क्या क्या फैसिलिटी नहीं रखी इस ट्रेन में। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा फील है कि जैसे आप प्लेन देख रहे हो। मैं तो अंदर ही जरा मुंह बना लिया था ऐसे करके। मैं तो ऐसे थंबनेल भी ऐसे लगाऊंगा ऐसे करके। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नोमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बेल आइकन आइकन के के बटन साथ। के साथ। उसको ऑल पे सेट करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, नहीं आए तब भी लाइक करके जाइएगा, लेकिन बता दीजिएगा कि क्या पसंद नहीं आया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें हाँ करें, हाँ, सजेशंस दें बिल्कुल ताकि हम उन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कर सकें। बिल्कुल। जैसे आज की वीडियो है, ये है जी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट लुक। मतलब ये कहीं रिसेंटली ट्रेन लॉन्च हुई है और ये कमेंट हमें किया है दो ने। एक तो है रितिका प्रसाद, उन्होंने पहले भी हमें कोई ट्रेन की वीडियो सजेस्ट की थी। और दूसरे हैं हमारे पास एमडी मेहताब आलम। तो ये दोनों ने कहा है जी कि जो स्लीपर ट्रेन लॉन्च हुई है वहाँ पे जो है उसको रिएक्ट किया जाए। तो थैंक यू सो मच आप दोनों की सजेशंस के लिए। और भी आप लोग भी जो देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हां, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के बीईएमएल में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो हमारे यहाँ कैटेगरी पे है भी नहीं उसमें एक चलती है। चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड वो देखिए मैंने। 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना हाँ, ये कंप्लीट हमने होने वाला है और upcoming अगले ट्रेंड्स में महीने देखा। इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और ये भी 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आईसीएफ में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसके लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हू बहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है। उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके नज़र और हाथ के बीच में सब चीज़ रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड एसी में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी, जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड एसी में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया। आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ यूएसबी चार्जिंग दी गई है। मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोड में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं
जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पूरा प्लेन पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं, उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये, मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में, ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का वो उस पर काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं इसके फेयर की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका फेयर जो है बहुत हाई होगा, इसमें आम आदमी नहीं चल सकते हैं। रेल मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रेन बनाई गई है और राजधानी का जो फेयर है अभी वही फेयर अप्लाई होगा। मतलब आप यहाँ से दिल्ली जाते हो, राजधानी में जो फेयर लगता है ऑलमोस्ट वही फेयर इसमें भी आपको देना पड़ेगा। चूंकि अभी ये 1200 किलोमीटर तक, पहली जो है 900 से 1200 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी रहेगी। शाम में आप इस ट्रेन में चढ़ोगे और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक उतर जाओगे, तो वो रूट डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा बाद में। अब बात करते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर की। कवच का मैंने आपको बता दिया, इसमें डॉग बॉक्स है, मतलब जो पेट पेरेंट होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके लिए कोच में डॉग बॉक्स बनाया गया है। इसके पेंट्री कार, जिसको मॉड्यूलर पेंट्री कार बताया गया है, पेंट्री कार के जो स्टाफ है उनके लिए काफी आरामदायक होगी, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वंदे भारत की तरह ही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टॉक बैक यूनिट है, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। फायर सेफ्टी जो है इसमें एज पर X4545, मतलब इनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 है, मतलब आप आग का खतरा कह सकते हो ना के बराबर है। दूसरा इसका जो कपलर है वो एडवांस कपलर है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गाड़ी को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे अभी CBC कपलिंग है वो कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन बेटर है LHB कोच में भी, तो इसमें काफ़ी एडवांस है चूँकि ये एडवांस ट्रेन ही है। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटीरियर डोर, मतलब जो वंदे भारत में डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो जो लोकल ट्रेन में, मुंबई का लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें कितने लोग गिर के मर जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाने के बाद चोरी की घटना नहीं हो पाएगी, चोर आपका बैग लेके खींच के भाग जाएगा। तो ऑटोमेटेड डोर तो बहुत अच्छा है, वो तो हर ट्रेन में ही होना चाहिए। उसके बाद CCTV इक्विप्ड है, मतलब इन केस ऑफ लगेज आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई इतने बजे से इतने बजे का फुटेज मुझे दिखाओ, और आप GRP RPF को भी ये सौंप सकते हो और इन केस ऑफ चोरी आपका कौन चोर है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें जो पेंट्री कार वाले यूज़ करते हैं, जब आपको डिनर लंच सर्व किया जाता है तो वो जो जगह है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। तो ओवरऑल लुक काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। ये अभी नया है, जब लोग इसको यूज करेंगे उसके बाद कैसा दिखता है। देखो सरकार तो चीज़ें हमको दे देती है नई नई, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको
अच्छे से यूज करना हम पब्लिक का public काम का है। काम। तो जो यूज करते हैं जैसे गुटखा खा के फेंक देते हैं, वो सारी चीज पब्लिक को ही समझना पड़ेगा और को पैसेंजर को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो बिल्कुल। ओवरऑल ये वंदे भारत स्लीपर काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अभी तक जो आपको दिखा है इस वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने जो देखा कैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है। सीट के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं किया हूं, लेकिन लोग बोल रहे हैं सीट भी काफी लेविस है। फर्स्ट एसी अभी नहीं दिखा है, दिखेगा तो उस पर भी मैं आप पे बात करने की कोशिश करूंगा। इसका जो एक्सटीरियर बताया गया था रेंडर इमेज में वैसा नहीं है, ये वंदे भारत के जैसा ही एक्सटीरियर जो मैंने देखा है वैसा ही है। जब ये एक बार BML से निकलेगी तो इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका एक्सटीरियर कैसा है। एक्सटीरियर से ज़्यादा लोग उतावले हैं इसके इंटीरियर को देखने के लिए। तो अभी तक जो दिखा है वो काफ़ी लैविश और अच्छा दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, पहले तो बात की जाए जो सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट में भाई ने बात की थी कि जो 3D इमेजेस में दिखाया गया है ऑलमोस्ट वैसी ही बनाई गई है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वरना क्या होता है कि वो नॉर्मली पब्लिसिटी करने के लिए ना वो 3D इमेज बना के बहुत ही कोई मतलब आला किस्म की चीज़ बना के दिखाते हैं और फिर एक्चुअल बनती कुछ और है। कुछ और होती है। हाँ, तो एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात भाई, क्या क्या फैसिलिटी नहीं रखी इस ट्रेन में। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा फील है कि जैसे आप प्लेन देख रहे हो। लग्जरी ट्रेन बनाई है और वो फिर कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए। मतलब कमाल है यार। ठीक है, ये चीज हो गई। और एक बाकी है कि काफी अच्छी उन्होंने इसकी जो आउटलुक है वो हाँ। काफी अच्छा इसको बनाया है। एक वो कैप्सूल शेप मुझे हाँ, लग रही थी। वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। जो पहली थी ना वंदे भारत, अब क्योंकि वो चल रही है ना ट्रैक्स पे, तो उसको उन्होंने डिजाइन ऐसे किया है कि अगर वो सामने से किसी चीज से, किसी जानवर से, किसी चीज से अगर इन केस एक्सीडेंट हिट होती है ना तो ट्रेन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो जो फ्रंट का हिस्सा होता है ना वो काफी इम्पैक्ट ले जाता है, बिल्कुल। उसकी वजह से ट्रेन को ज्यादा नहीं इम्पैक्ट होता। तो ये स्लीपर ट्रेन का भी डिजाइन है ना, वो भी फर्स्ट वंदे भारत जैसा ही बनाया है इन्होंने। हाँ, इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है, लेटेस्ट चीजें इंस्टॉल की हैं। ठीक है, जो कंफर्ट है वो ज्यादा देखा गया है। फिर सबसे बेहतरीन कि वो जो स्लीपर की ऊपर उन्होंने रखी है जगह, ठीक है, उसके ऊपर वो उन्होंने गोल सा बनाया हुआ है क्योंकि आप सुकून से बैठ सकते हो। नहीं तो नॉर्मल ट्रेन के अंदर आप अगर आप लेटे हो ना तो आप उठ के बैठ नहीं सकते, सर लगता है ऊपर अच्छे तरीके से, जाहिर सी बात है उसकी अपने उस लिहाज से लेंथ नहीं होती। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज रखी है इन्होंने कि लेंथ प्रॉपर रखी है ताकि बंदा उठते हैं हम टिंडी ना बजे ना ऊपर। ठीक है ये। और हमने पहले भी वीडियोस देखी हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, चाहे वो एयरपोर्ट की वीडियो है, चाहे वो किसी लोकेशन की वीडियो है, मैं वो बोलता हूँ कि यार देखो, अगर ऊपर वाले ने कोई चीज़ दी है या गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बना के दी है, ठीक है, वो तो बना के दे दी है या ऊपर वाले ने तो दे दी है, उसको संभालना जो है ना उसको संभालना जो है वो पब्लिक का काम होता है। तो ये भी भाई ने भी वही बात बोली कि गवर्नमेंट तो बना के दे रही है, संभालना पब्लिक ने है। बिल्कुल, इसकी केयर करनी पड़ती है चीज की ताकि जो है वो अच्छे तरीके से एक तो यूज उसको किया जाए। बिल्कुल, तो उसका बेहतर हल ये कि आप खुद भी ना करें, और अगर कोई कर रहा है, कोई गंद मचा रहा है, कुछ रैपर फेंक रहा है, पान खा के फेंक रहा है, तो उसको मना करो कि भाई यहाँ पे नहीं फेंको। तो आस्ता आस्ता करके ही सुधार आता है। और मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो जिसको देखता हूँ मैं करता हूँ मना। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई हमसे कुछ हो ना, कोई रैपर खा के बाहर ना फेंकें, इकट्ठे करें, जहाँ पे डस्टबिन देखें वहाँ पे फेंकें। तो इस तरह ही चलता है यार, ऐसी चलती है एथिकली ये चीजें। हाँ, और अच्छी बात नहीं होती। बेहतर है कि आप क्लीन खुद को भी साफ रखें और जहाँ पे है वहाँ पे भी साफ रखें। यार बहुत अच्छी है भाई। मैं तो बड़ा मुझे अंदर जब स्टार्ट हुई वीडियो, मैं तो अंदर ही जरा मुंह बना लिया था ऐसे करके। मैं तो ऐसे थंबनेल भी ऐसे लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। तो मुंह ऐसे बना लिया मैंने कि यार देखो कितनी कितनी जदीद ट्रेनें चल रही हैं, लेटेस्ट ट्रेन चल रही है, और यहाँ पर हमारी अभी तक टूटी, वो जो उनके नीचे फ्लोर होता है ना वो स्टील का लगा होता है जो टूट रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कि मतलब जो इंडिया की अभी तक हमने ट्रेन्स देखी है काफी ज्यादा बहुत डेवलप्ड है यार, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स हैं, और मजीद उसमें वो अपडेट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटिक वॉशरूम डाल दिए, सीट्स के पास स्विचेस लगा दिए। तो मैं कहता हूँ इतनी फैसिलिटी यहाँ के फर्स्ट और बिजनेस क्लास में भी ना मिले, क्योंकि ट्रेन्स वही पहले जिस तरह हमने अपनी वीडियोस में कहा था कि जो जितना रेलवे यहाँ पे हमारा है, जितनी भी ट्रेन्स हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है वो तो खैर खसारे में चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वो नुकसान में चल रहे हैं, तो कहाँ तवज्जो देंगे। बाकी यार थैंक यू सो मच रितिका एंड आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशंस दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो बनाएं। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।